दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये कहानी जताती है कि इंसान की तकदीर में जो लिखा होता है वो हर हाल में होके रहता है। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है दोस्तों कि एक छोटा सा जहाज़, समुंदरी जहाज़, अपना सामान वगैरह लिए अपने मुसाफिरों के लिए धीरे धीरे समुंदर में आगे बढ़ रहा था। अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी और वो जहाज़ इधर उधर डोलने लगा। करीब था कि वो उलट जाता। तब जहाज में बैठे हुए कुछ लोगों ने फैसला किया कि जहाज से कुछ सामान कम कर देते हैं, और इस बात को लेकर उस जहाज में बैठे हुए ताजिरों ने, बड़े बड़े ताजिरों ने यह फैसला किया कि जिस ताजिर के पास सबसे ज्यादा सामान है वही अपना सामान समुद्र में फेंकेगा। अब उस जहाज में उन ताजिरों के साथ एक ताजिर ऐसा था जिसका सबसे ज्यादा सामान उस जहाज में रखा हुआ था। उसने एतराज किया कि ऐसा क्यों, सिर्फ मेरा ही सामान क्यों फेंका जा रहा है, हम सब मिलकर अपना थोड़ा थोड़ा सामान फेंक देंगे। ये बात सुनकर जहाज में बैठे सारे ताजिरों को गुस्सा आ गया। उन्होंने उस ताजिर को उसके सामान समेत समुद्र में फेंक दिया। अब कुदरत की शान देखिए कि समुद्र की मौजें उस ताजिर के साथ खेलने लगी। उस ताजिर को लगने लगा कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है, अब वो मर ही जाएगा। लेकिन जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो साहिल की रेत पर एक किनारे पड़ा हुआ है, और वो साहिल बिल्कुल गैर आबाद था। वहां पर कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। ताजिर ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि मेरी जान तो बच गई। खैर, ताजिर ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हुए उठा। उसने इधर उधर ढूंढकर कुछ लकड़ियां वगैरह जमा की और एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। फिर वो उसी झोपड़ी में रहने लगा कि जब भूख लगती तो जंगल में जाकर खरगोश वगैरह मार लेता, और इस तरह से उसका कुछ न कुछ गुजर बसर हो जा रहा था। और फिर एक दिन कुदरत ने उस पर ऐसा सितम ढाया कि खाना पकाते वक्त उसकी झोपड़ी में अचानक आग लग गई और पल भर में पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई। वो आसमान की तरफ देखकर बेबसी से चिल्लाने लगा कि तूने तो पहले मेरा सारा सामान गर्क कर दिया, मुझे जहाज के बाहर फेंकवा दिया और यहाँ पर ला के वीराने में छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने झोपड़ी बनाई थी, तूने उसे भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ सर छुपाऊँ। ऊपर वाले से सारे शिकवे गिले करके वो खाली पेट भूखा ही सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो एक अजीब सा मंजर सामने था। साहिल पर बहुत सारी कश्तियां आकर रुकी हुई थी, लोग उसे लेने के लिए आए हुए थे। तो उसने लोगों से पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं इस गैर आबाद इलाके में हूँ, जबकि यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि हमें पता था कि यह गैर आबाद इलाका है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, लेकिन कल हमने यहाँ से धुआं उठते हुए देखा था, तो हमें लगा कि यहाँ पर कोई फंसा हुआ है जिसे मदद की जरूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आ गए। फिर ताजिर ने उन लोगों को अपना सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह से उसे जहाज के बाहर फेंक दिया गया, उसका सामान फेंक दिया गया। तब उन लोगों ने ताजिर से जो बात कही, वो बात सुनकर ताजिर का दिमाग माफ हो गया। उन लोगों ने बताया कि जिस जहाज से तुम्हें नीचे फेंका गया था, तुम्हारा सामान फेंका गया था, वो जहाज आगे जाकर डूब गया, उसमें मौजूद हर इंसान डूबकर मर गया और पूरा के पूरा जहाज पानी में गर्क हो गया। उनकी बातें सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, अपने रब का शुक्र अदा करने लगा कि तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझे समुद्र से फेंकवा दिया, मेरा सामान फेंकवा दिया। बेशक अपने बंदों के बारे में तू ही सबसे ज्यादा जानने वाला है। तो दोस्तों, हालात चाहे जितने भी सख्त हो जाएं, कितनी भी मुश्किलें आए, अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। उस पर हमेशा और अपनी आखिरी सांस तक के उस पर यकीन रखना चाहिए कि वो जो भी करेगा आपके हक में बेहतर ही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे पेज अकरम खान को ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।